बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक। हमें लगता है वो सिर्फ यहाँ चल रहा है, तो मेरी थॉट्स ही है ना, अंदर ही चल रही हैं। हम कहते हैं क्या करें, वो थॉट आ गई ना, चल रही है ना, वो पुरानी बात याद आ गई ना, चल रही है, तो क्या हुआ, अंदर ही तो चल रहा है सिर्फ। इट सेज बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक, मतलब आप अंदर क्या बोलते रहते हैं उसका ध्यान रखें। इट इज अ कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स हियर कैन बी डेस्टिनी। विद द यूनिवर्स मतलब जो उससे कॉन्वर्सेशन करने के बाद ही तो डेस्टिनी बनेगी ना। यस, इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स, मतलब फिर यूनिवर्स आपके सामने वो सारी चीजें लेकर आएगा, वही क्रिएट करेगा, वही क्रिएट करेगा। लेकिन जब वो सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, हम कहते हैं ये मेरे सामने यूनिवर्स कैसे ले आया, ये डेस्टिनी कैसे आ गई, बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। या बट लाइक लास्ट टाइम मैं कहीं बहुत सुंदर लाइन पढ़ रहा था, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। अब ये सारी लाइंस हम रोज पढ़ते हैं। सही बात। ये वाली लाइन भी अगर हम देखें, हम सब ने बहुत बार सुनी होगी और पढ़ी पढ़ होगी। के हमने कितनी बार व्हाट्सएप में आगे फॉरवर्ड भी कर दी। क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। लेकिन बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक। It is a conversation with the universe. Universe means it's a conversation with your body, with your relationships, with every work you are doing. It is a conversation with everyone. तो जब हम यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड। तो ये है सेल्फ टॉक और ये है आउटसाइड। तो जो सेल्फ टॉक होगी वो कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स है, मतलब जो हम सोच रहे हैं अंदर, जो वो सेल्फ टॉक है, अंदर ही अपने आप के साथ सोच रहे हैं, किसी और से बात नहीं कर रहे। लेकिन वो सेल्फ टॉक एक बात होगी अपने शरीर से, एक बात होगी अपने रिश्तों से, एक बात होगी अपने जीवन में जो कुछ आज चल रहा है उससे, एंड वो जो हम बात उसको करेंगे वो वैसा ही करेगा। जैसे आपने लास्ट टाइम कहा, द पावर टू चूज, कि मुझे इतने समय के बाद शरीर छोड़ना है, या द पावर टू चेंज व्हाट इज रिटन इन माय हॉरोस्कोप, कुंडली को बदलना। क्योंकि कुंडली जब क्रिएट की गई, जो लिखी गई, वो उस दिन की रियलिटी थी, और वो उस दिन की रियलिटी किस बेसिस पे थी, वो उस दिन की सोच के बेसिस पे थी, एंड इट वाज राइट। अगर सोच नहीं बदली, कुंडली बिल्कुल राइट निकलेगी। जिनके पास कुंडली बनी थी, लेकिन हम अपनी सोच से कुंडली अपने डेस्टिनी चेंज करती है, राइट। तो फिर कुंडली तो वो लिखी तो वही है, वो सोचे कभी ये कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि सोच और संस्कार बदल गए। लास्ट टाइम यू रेड रिक्रिएट योरसेल्फ डेली, तो रोज की नई कुंडली बन सकती है। वेरी ट्रू। रोज का भाग्य हम खुद लिख सकते हैं, हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ हो, था, कुछ भी लिखा तो उसको हम बोल सकते हुआ वो था, लेकिन आज हमने नई क्रिएट कर ली। I the soul have the power to recreate daily. लेकिन अगर हम बार बार उस कुंडली में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को लेते रहते हैं, तो जैसे ही वो कुंडली की इंफॉर्मेशन अंदर गई, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो इंफॉर्मेशन गई, वो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगी। जैसे ही वो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगी, वो रियलिटी बनने लगी। जैसे ही वो रियलिटी बनी, हमने कहा कुंडली में जो लिखा था वो राइट है, कुंडली में जो लिखा था वो बिल्कुल राइट है, लेकिन वो उस क्षण की रियलिटी के अनुसार था। आज इस क्षण में हम एक कंप्लीटली नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एंड एक्चुअली दैट इज व्हाई if we really want to create new, do not use back references. क्यों हम बार बार किसी से पूछ रहे हैं मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, इस समय मेरा कैसा चल रहा है। मेरा समय कैसा चलेगा, कैसा समय चलेगा मेरे जीवन में। आज आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अगर यहाँ परफेक्ट नहीं,
आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, सही बात, आप खुश नहीं हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में बाहर सब कुछ गड़बड़ हो, सब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा आसपास, लेकिन यहाँ अंदर तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था आपका। लुई हे ने किताब लिखी थी ना, उसको कैंसर था, तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर लाइन उसने लिखी कि अबाउट थॉट्स, शी सेज जब व्हेन यू यर्न फॉर समथिंग, जब बहुत तड़प होती है किसी चीज की, द यूनिवर्स लिसन्स टू यू। तो इसी तरह हमको सत्संग में किसी ने बोला प्रकृति आपकी दासी है, तो मैंने हंसने लगा। मैंने कहा कैसी बात करते हैं। आज समझ में आ रहा है प्रकृति दासी मीन्स वो बेचारी आपकी सेवा करने के लिए है। प्रकृति आपकी दासी मीन्स क्या? प्रकृति के ऊपर आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी प्रकृति के ऊपर असर डालती है। एंड प्रकृति कुड बी शरीर, प्रकृति इज प्रकृति। तो प्रकृति आपकी दासी मीन्स अपनी पावर पता होनी चाहिए कि हम प्रकृति के गुलाम नहीं हैं, हम प्रकृति के मालिक हैं। सोल एनर्जी इज अ हायर एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले हम 20 लोगों को कहीं जाना था, दूसरे देश। अब वो प्रोग्राम 3-4 महीने पहले से बना हुआ था। जस्ट 5 दिन पहले जाने के किसी ने बताया कि वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, और फिर वी वेंट टू द इंटरनेट एंड टू सर्च कि वो सारी जो डेट्स थी 6 दिन, तो वो सारे 6 दिन के लिए लिखा था थंडरस्टॉर्म, 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 हेवी थंडरस्टॉर्म। तो वो 20 लोग हम जो जाने वाले थे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, तो हेवी रेन, हेवी रेन। तो देन वी क्रिएटेड अ थॉट कि अब सारे 20 लोग एक ही थॉट क्रिएट करेंगे कि ये 6 दिन इस शहर का मौसम बहुत 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 प्यारा होगा। किसी ने उधर से लिखा ग्रुप पर, लेकिन छाता लेकर जाना। दूसरे ने लिखा नहीं, मैं छाता भी नहीं लेके जाऊंगा। यू नो दैट लेवल ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ। कुछ लोगों ने उस ग्रुप में लिखा है ऐसे थोड़ी होता है कि थॉट क्रिएट करने से कोई, जब लिखा हुआ है उधर इट इज प्रिडिक्टेड कि वो सारे 6 दिन सिर्फ बारिश नहीं है, हेवी थंडरस्टॉर्म है। वी सेड नो, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। जाना तो है ही, सब कुछ तो फाइनल है, जाना तो है ही। तो सब 20 लोगों ने एक ही थॉट क्रिएट की। जब हम ये एक ही थॉट ऐसे क्रिएट करते हैं, और फिर वो सिर्फ मेडिटेशन में नहीं कर रहे, सुबह नहीं कर रहे, दैट इज अ फर्म बिलीफ कि ये 6 दिन ये मौसम बहुत सुंदर होगा। हम वहाँ गए, 6 दिन, 6 days, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बारिश एक बूंद भी नहीं। जिन लोगों को हम वहाँ मिल रहे थे वो कहते यू आर सो लकी, आप कितने फॉर्चुनेट हैं, कल तक तो यहाँ बहुत जोर से बारिश हो रही थी। 6 दिन एक बूंद बारिश नहीं, प्रिडिक्टेड था हेवी थंडरस्टॉर्म। तो वो जो 2-3 लोग थे जिनको थोड़ा सा उस बात में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, फॉर देम ऑल्सो इट बिकेम लाइक ऐसा भी हो सकता है कि हम थॉट क्रिएट करें और प्रकृति उस अनुसार वर्क करेगी। नाव दिल से ऐसा ही होता है। अब तो उनका बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो गया ना। अब हम कुछ भी प्लान करते हैं, कोई कहता है नहीं वहाँ ऐसा, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कैसा है, हम थॉट से करेंगे काम। बट सिस्टर, कैन यू बिलीव इट कि आज आप जो कह रही हैं, मेरे अंदर बहुत ये थॉट का ना शक्ति का बहुत था। मेरी बेटी और बेटे दोनों की शादी में, बेटी की शादी हुई थी ऋषिकेश में गंगा तट पर, तो कितना मेरे से झगड़ा किया वो डेकोरेटर। बोला सर आपने ज्यादा शादियां करवाई हैं इधर या मुझे मालूम है? आई सेड यहाँ बारिश नहीं होगी, आपको बोल दिया ना। बैंगलोर में भी विवेक की शादी हुई थी बेटे की, तब उन्होंने बोला आप छत पे जाके ना एक उल्टा लोटा मटका को उल्टा करके रख दो और प्रार्थना करो। बोले नहीं होगी, मेरी गारंटी है, आप कराइए। तो वहां भी ऐसा ही हुआ ऋषिकेश में कि हम निकले शादी के बाद, उस 2 दिन के बाद तूफान बारिश। और बैंगलोर में भी ऐसे हुआ कि पहले आई बारिश शादी से, लोगों ने बोला देखो मरे। शादी में आराम से सब हो गया, उसके बाद हम जैसे बॉम्बे आए और फिर बारिश। तो प्रकृति हमारी दासी है का क्या मीनिंग है? आई हैव सीन माय गुरु
तूफानी बारिश में सत्संग में हम बैठे होते थे, क्योंकि इतना बड़ा ऐसा नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उतर के और उतर के पैदल जहाँ अंदर आने के लिए खुला था, कॉरिडोर लंबा था। तो मैं बोलता था यार ये तो झूठ बोलते हैं। जब नया नया ये जो आप कह रहे थे आपके 3 लोग बिलीव, मुझे इन चीजों में बिलीव नहीं था। मैंने देखा ये जब उतरी बारिश रुक गई और वॉक करके अंदर आई, अपने उस पर बैठी स्टेज पे, फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने बोला एक इत्तेफाक है, 1 बार 2 बार 10 बार। एग्जैक्टली। मैंने बोला ये क्या है। फिर भी मैंने उस एज में अपने आप को बोलता था नहीं नहीं ये इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है, 100 बार भी तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और जब हम ऐसा कुछ देखते हैं किसी और के साथ ना, स्पेशली जैसे आपने कहा वो एक महान आत्मा, तो हमें लगता है उनकी पावर, उनकी थॉट में उतनी पावर है, ये और भी कर देते हैं हमको। वो कर सकते हैं, मैं संत थोड़ा ही हूँ। एनीबडी कैन डू इट। लास्ट ईयर हम माउंट आबू में एक प्रोग्राम कर रहे थे, डॉक्टर्स थे, 700-800 डॉक्टर्स थे हॉल के अंदर। हॉल में सेशन चल रहा था, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, मतलब वो आवाज आ रही थी छत पे कि इतना जोर जोर से आवाज आ रही है। 15 मिनट के बाद लंच के लिए जाने का टाइम था, एंड लंच इज अ वॉक, कि आपको वॉक करके कैंपस के दूसरे एंड पे जाना है। अब 700-800 लोगों को तो किसी और तरह भी नहीं लेके जा सकते ना, कि कार में फिट हो जाएं या बस में कितने लोग फिट हो जाएं। तो सबको लग रहा था कि ये बारिश हो रही है इतनी। तो जब 700-800 लोग हैं, एंड वी जस्ट क्रिएटेड अ थॉट कि जब हम यहाँ इस हॉल से बाहर निकलेंगे तो ये मौसम बिल्कुल बढ़िया होगा। बट सबकी थॉट तो में डाउट भी तो कई लोगों में आया होगा ना। वी डिड इट दैट टाइम, फर्स्ट टाइम हमने ये किया कि ये होगा, एंड वी सेड लेट अस एवरीवन क्रिएट दिस थॉट। फॉर देम इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड वो डॉक्टर्स थे, तो वो डॉक्टर्स मतलब हर चीज को ऐसे साइंटिफिक लॉजिकल, क्या ऐसे कैसे, तो बोलने से थोड़ी हो जाता है। जस्ट मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट, क्योंकि बाहर तो जाना ही है अभी। तो वो किया, और जैसे ही वो बाहर निकले, लाइक यू सेड, वो बारिश रुक गई। वो डाइनिंग हॉल में जब सारे पहुंच गए तो वो बारिश फिर से हो गई। अब ये जब वापस आए शाम के सेशन के लिए, कहते ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ इट्स लाइक अ बटन, कि आप ऑन करो तो बारिश होगी, आप बंद करो तो बारिश रुकेगी। नेक्स्ट सेशन के बाद फिर बारिश हो रही थी, तो वो खुद बोलते सिस्टर फिर से करते हैं अभी कि हम बाहर जाएंगे तो बारिश नहीं। इट वाज सो मच एंथुजियाज्म, क्योंकि एक बार भी जब आत्मा कुछ अनुभव कर लेती है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो चाइल्ड को नया खिलौना मिल गया देख के एक्साइटमेंट। एंड पहली बार आपको लगता है, जैसे आपने कहा ना कि बाई चांस हो गया होगा, दिस हैज टू वर्क अ सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम होगा तब देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस थी, अगस्त का वो महीना था, हमारे 3 दिन ऐसे खेलने में बीत गए कि बाहर जाएंगे, अब मौसम ठीक होगा। जितनी देर हम हॉल में बैठे होंगे बारिश होना अलाउड है, क्योंकि हम हॉल के अंदर है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव वाइब्रेशंस। अब हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति हमारी दासी, मतलब प्रकृति यूनिवर्स है ना, इसीलिए तो वो लाइन इतनी प्यारी है, योर सेल्फ टॉक इज अ कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। आप प्रकृति में वो रेडिएट कर देते हैं उस चीज को। प्रकृति इज वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। और इतना ये हम सबके जीवन के अनुभव अपने आप को इतना गिरा लेते हैं, इतना छोटा बना देते हैं। मैं दास, मैं चरणों की धूल, पता नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं। जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे वो रियलिटी बनती जाएगी। सो वी हैव टू टेक केयर। अब इसमें कभी कोई कहेगा लेकिन मैंने ऐसा थॉट क्रिएट किया कि बारिश नहीं होना चाहिए, फिर भी बारिश हो गया, तो व्हाई डिड इट नॉट वर्क? लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। एक, जो हम थॉट क्रिएट करें, फिर हम उसकी काउंटर थॉट नहीं क्रिएट कर सकते, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। दूसरा, जितने दिन हम उस पीरियड से गुजर रहे हैं या जितने घंटे हम उस पीरियड से गुजर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिसंबर का महीना था, मुझे कोई प्रोग्राम के लिए जाना था दूसरे शहर। मैंने मॉर्निंग फ़्लाइट बुक की 11 बजे की और प्रोग्राम था 2 बजे। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा अगर फॉग हुई तो, और आपकी फ़्लाइट लेट हो गई तो, आप प्रोग्राम में नहीं पहुँचे तो हमारा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन सिर्फ 2 घंटे का है बीच में।
आई सेड मॉर्निंग में कुछ और है, वैसे भी इससे पहले तो आई कैन नॉट टेक अ फ्लाइट. क्रिएट अ थॉट, वेदर बहुत अच्छा होगा उस दिन. 1 month था पहले, इस गैप में टिकट बुक होने के बाद और जाने के बीच में कई दिन फॉग भी आई. वो फिर पैनिक करते, फिर बोलते कि कुछ चेंज कर लो. आई सेड मौसम बहुत अच्छा होगा उस दिन. मौसम बहुत अच्छा था, फ्लाइट टाइम पे हुई, सब कुछ हो गया, प्रोग्राम भी अच्छा हो गया. इम्पोर्टेंट इज वो 1 महीना मेरे लिए कैसा बीता और वो 1 महीना उनके लिए कैसा बीता. सही बात. वो 1 महीना मेरे ऊपर कोई थॉट नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि मैं तो कांटों पे जी रहे होंगे. इसको कहते हैं कि मेरा समय अच्छा चल रहा है कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है. इसको आप एक्सप्लेन करिए. जैसे हमने कहा ना, कुंडली में लिखा होता है, हम पूछते हैं पंडित जी को हमारा समय कैसा चल रहा है, तो जैसा सोच करोगे वैसे समय. वो 1 महीना जो चिंता में चल रहे थे उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था वो 1 महीना उस बारे में. और लोग फिर बोलते ना, इस प्रोग्राम ने तो मेरी जान ले ली बाबा. 1 महीना मुझे नींद नहीं आई रात को. भाई आप प्रोग्राम को दोष दे रहे हो. यस, एग्जैक्टली. मैं भी तो ऐसे ही इट इज करता द था. सेम थिंग. वो ऑर्गेनाइजर ने मुझे सेम बात कही. कहते 1 महीना मेरा टेंशन में बीत गया था कि आपकी फ्लाइट टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी. सी व्हाट वी डू विद आवर लाइफ. और फिर हम जाके किसी और को पूछते हैं हमारा समय कैसा चल रहा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरे आने वाले समय में क्या होने वाला है. फिर ये पोस्टर जो हम कॉपी पेस्ट करके सबको देते हैं कि यू रिक्रिएट योर सेल्फ डेली, फिर इसका क्या मीनिंग है. हम लोग जब हॉर्स राइडिंग सीखते थे तो जब भी मैं डर जाता था कि ये मेरा घोड़ा अगर ये हर्डल को जंप नहीं करे, जाके टकरा जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मेरे अंदर का एक फियर, घोड़ा भी डर जाता था और जो रुक जाता था. yes. टीचर ने फिर मुझे एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर सुनाया था. मतलब जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर. जिसने लगाई एड़, मतलब अपनी एड़ी जोर से मार वो उसके हर्डल के पार. लेकिन वो एड़ी मारी, हर्डल को क्रॉस किया, लेकिन उससे पहले इधर से क्रॉस किया. लेकिन मेरा थॉट जो यूनिवर्स के अलावा जानवर कैसे ले लेता है. यूनिवर्स मीन्स दैट. यूनिवर्स ऐसे नहीं है. वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है ना. यूनिवर्स मीन्स सब कुछ. यूनिवर्स हम किसको कहते हैं? सब कुछ. ये यूनिवर्स है. सेल्फ टॉक किधर है? ये तो उस यूनिवर्स में क्या क्या आता है? हमारा शरीर, हमारी प्रकृति, आपने कहा पशु पक्षी, लोग, फैमिली, अभी वर्क प्लेस, ये सब हमारा यूनिवर्स है. यूनिवर्स और क्या है? सही बात है. यूनिवर्स ये नहीं है कि हम थॉट क्रिएट करते हैं, कोई वहाँ बैठकर उसको सुन रहा है और फिर वो हमारी थॉट को रियलिटी बना रहा है. नहीं. यूनिवर्स मीन्स हम जो सोच रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो हर चीज़ पर असर कर रही है और उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो रियलिटी बनेगी. तो जैसे आपने कहा फियर की थॉट क्रिएट की, तो हॉर्स को, घोड़े को मैसेज क्या दिया? पता नहीं ये क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, कि हम क्रॉस कर सकेंगे कि नहीं. उसने क्रॉस करना है. टक्कर नहीं हो जाए. टक्कर नहीं हो जाए तो टक्कर किसकी होने वाली है? हम दोनों की. वो घोड़े की होने वाली है ना. वो हर्डल से टकराएगा. अब ये चाहे रेस का हर्डल है, ये चाहे जीवन का कोई हर्डल है, जीवन के हर्डल में भी तो सेम चीज होगी. पर अगर हम ये थॉट क्रिएट करेंगे कि हम टकराएं ना, हम गिर ना जाएं. क्या हम टकरा तो नहीं जाएंगे? फियर. अब अगर उस टाइम आपकी जन्म पत्री पढ़कर किसी ने कह दिया आपके जीवन में आगे हर्डल है, खड़ा हुआ है और बहुत बड़ा हर्डल है, जब ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है ना कि हर्डल है, तो नेक्स्ट थॉट ये क्रिएट हो जाती है कि क्या हम हर्डल को पास कर पाएंगे? अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन ना मिली होती कि हर्डल है. बट सिस्टर, इन्फॉर्मेशन ये जो लोग देते हैं ना, हर्डल वाला, अगर 1-2 दिन का दे तो ठीक है, 7.5 ही बोल देते तो लोग 7.5 साल बेकार हो जाते. अगले 7 साल हर्डल है. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता ना हो तो कुछ भी नहीं होता. तो जीवन में छोटी बड़ी बातें तो फिर भी आएंगी, जो प्रेडिक्शन में लिखी हैं वो बातें आएंगी, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगले 7 साल हर्डल है. तो आप वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट करेंगे? ये प्रॉब्लम आई है, क्रॉस हो जानी है. ये प्रॉब्लम आई है, ये क्रॉस हो जानी है. लेकिन अगर आपको ये कोई पहले बता दे कि अगले 7 साल ही जीवन प्रॉब्लम है,
दैट इज व्हाई इंफॉर्मेशन से थिंकिंग, थिंकिंग से डूइंग. तो ये इंफॉर्मेशन भी जहाँ तक हो सके अपने आप को इस इंफॉर्मेशन से बचा लें. और इंफॉर्मेशन देने वाले को भी तो समझना चाहिए ना कुछ. इंफॉर्मेशन लेने वाले को समझना चाहिए. अग्रीड. इंफॉर्मेशन देने वाले को नहीं. अग्रीड. इंफॉर्मेशन लेने वाले को. इंफॉर्मेशन लेने गया कौन था उनके पास? पूछने गया कौन था? फिर पूछ लिया, सुन लिया, भर लिया, अब उसको चेंज नहीं कर पा रहे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी नीड टू रिमेम्बर कि कुंडली को यूज कर करके बैक रेफरेंस से अपना प्रेजेंट नहीं क्रिएट करना. कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी कुंडली की हर बात एक्यूरेट निकली है. किसी की 90% एक्यूरेट निकलती है, 10% में कुछ वेरिएशन आता है. किसी की 10% एक्यूरेट निकलती है, 90% में वेरिएशन आता है. वो सारा वेरिएशन डिपेंड्स ऑन यहाँ कितना वेरिएशन क्रिएट कर दिया. सिस्टर, आपको तो इतना शायद मालूम नहीं होगा, मुझे बड़ा शौक था. शूटिंग में भी बहुत गैप मिलते थे, मतलब कभी कभी सिर्फ 2 घंटे शूटिंग होती थी, 8 घंटे बैठे हैं खाली. तो ये लोग आते रहते थे, कोई ना कोई कुंडली वगैरह देखने वाले. वो लोग पहले ना शुरू, आपका जन्म ये हुआ था, आप वहाँ थे, आप पिछले में ये थे, 1960 में आप यहाँ थे, 70 में स्ट्रगल हुआ, 79 में आपको रोल मिला. है कोई तो फ्यूचर तो बता भाई. वो फ्यूचर बता नहीं पाते थे क्योंकि उनको उतना ही नॉलेज था, क्योंकि फ्यूचर तो नया मेरा क्रिएट हो रहा है. ब्यूटीफुल. मैं आपको बताऊंगा, मैं 99.9% लोग जो है फ्यूचर में रॉन्ग बताए हैं, पास्ट का करेक्ट बताए हैं. ये टाइम पास नहीं है, इसका हमें कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए. सब कॉन्शियस में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जाके बैठ गई, इवन अगर आपने कॉन्शियस माइंड से उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, बैठ गई है इन्फॉर्मेशन. वी रियली 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 नीड टू टेक केयर. इन्फॉर्मेशन बैठ गई है, या तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीख लें, या इन्फॉर्मेशन के बावजूद एक अलग थॉट क्रिएट करना हम सीख लें. और अगर उतनी पावर नहीं है अभी, तो फिर इन्फॉर्मेशन ना लें. अपनी डेस्टिनी, अपनी चॉइस की रोज़ क्रिएट करें. एंड वो यहाँ क्रिएट हो रही है. जब हम प्रकृति हमारी दासी है का मीनिंग क्या है? प्लैनेट्स भी जो हैं उसके ऊपर भी तो आत्मा की शक्ति का प्रभाव पड़ने वाला है. या तो कोई चीज़ का हम पर प्रभाव पड़ता है, या हमारा कोई चीज़ पर प्रभाव पड़ता है. या तो मौसम को देख देख के हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, या हम मौसम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दोनों चीज़ें हैं. तो अपनी पावर को जब यूज़ करेंगे, रिक्रिएट योर लाइफ डेली. ये अब हर चीज़ में आज हमें एक्सपेरिमेंट करना है. कुछ दिन पहले आई वेंट फॉर अ प्रोग्राम एंड आई देन गेव सब्सिक्वेंट लेक्चर्स टू अदर पीपल इन माई शेड्यूल. एंड मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ शाम को कि मैंने कल मॉर्निंग के 4 सेशंस बैक टू बैक फिक्स कर दिए. इधर जो समटाइम्स डिफरेंट पीपल मीट यू, आप एक अलग शहर में, और आप इनको भी हाँ कर देते हैं, इनको भी हाँ कर देते हैं, इनको भी हाँ कर देते हैं. एंड मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब खांसी थी, वायरल, बहुत ख़राब, मतलब 5 मिनट भी बात करो तो उसमें 2 बार खांसी हो रही है. एंड सडनली रात को मैंने कहा 4 बैक टू बैक, सुबह 6:30 से स्टार्ट करके 3:30 बजे तक कंटिन्यूस, अनअवेयर दे दिया वो प्रोग्राम. नाउ इफ आई क्रिएट अ थॉट, हाँ ये कैसे होगा, एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस थॉट, ये कैसे होगा, ये तो कल हो नहीं सकता. आई सेड नहीं, डेट, अब प्रोग्राम तो दे दिया है, चेंज द थॉट. जैसे ही ये थॉट क्रिएट की, कल ये 4 प्रोग्राम निर्विघ्न बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं. ये तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, 3:30 बजे तक कुछ नहीं होने वाला. ये थॉट रात को सोने से पहले क्रिएट करती गई जब तक नींद नहीं आ गई. आई नीडेड दैट थॉट टू वर्क ऑन माई बॉडी द होल नाइट, कि ये काम करना है. सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट वो थी. वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. 3:30 बजे डॉट खांसी आने शुरू हो गई.
क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग ही वो थी कि 3:30 बजे तक नहीं आनी चाहिए। ओह गॉड। मेरा प्रोग्राम 3:30 बजे तक ही था, और वो प्रोग्राम क्योंकि थोड़े से लेट हो जाते हैं ना, तो वो 3:45 तक चला लास्ट प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम के बीच में मुझे 3:30 बजे खांसी आनी शुरू हो गई। एंड लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज्ड एंड आई सॉ द टाइम, आई सेड 3:30 बोला था बार बार, कल रात को भी, सुबह उठ के भी, एंड एग्जैक्ट 3:30 बजे आई। पावर, जब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें अपनी थॉट की पावर की रियलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो परमात्मा इसलिए कहते हैं ध्यान से सोचो, सोच के सोचो, क्या सोच रहे हो वो रियलिटी बन रही है। ब्यूटीफुल। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, थिंक बिफोर यू थिंक। यस, थिंक बिफोर यू थिंक, बिकॉज इट इज अ कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।